अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकी गर्ल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे असेसमेंट के बारे में और इंटरवेंशन के बारे में बीएफ स्किनर्स की थ्योरी। असेसमेंट इन स्किनर्स थ्योरी। अगर हम असेसमेंट की बात करें तो स्किनर पर्सनैलिटी टेस्ट यूज नहीं करते थे, जैसे ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशंस, प्रोजेक्टिव टेस्ट। वो सिर्फ बिहेवियर असेस करते थे। हम फंक्शनल एनालिसिस की बात करें तो बिहेवियर असेस करने के लिए स्किनर ने फंक्शनल एनालिसिस दिया। इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर के बिहेवियर कितनी दफा होता है, सिचुएशन, बिहेवियर किस सिचुएशन में होता है, और रिफोर्समेंट के बिहेवियर के साथ कौन सा रिवॉर्ड या पनिशमेंट लिंक्ड है। अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो इसमें है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बिहेवियर डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। यूजली ही 2 या ज्यादा ऑब्जर्वर यूज किए जाते हैं ताकि एक्यूरेसी बढ़े। सेल्फ रिपोर्ट की बात करें तो इंटरव्यू और क्वेश्चन के जरिए पर्सन खुद अपना बिहेवियर बताता है। एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग या ड्राइविंग का फेयर असेस करना। और अगर हम फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट की बात करें तो बॉडी रिस्पॉन्सेज मेजर किए जाते हैं। हार्ट रेट, मसल टेंशन, ब्रेन वेव। ये हिडन फेयर्स या स्ट्रेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट हैव अप्लाइड स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक टू मॉडिफाई ह्यूमन बिहेवियर इन क्लिनिकल, विजिबल एंड एजुकेशनल सेटिंग्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। बिहेवियर मॉडिफिकेशंस में होती है कि रिपोर्ट में यूज करके बिहेवियर चेंज करना। एग्जांपल, चाइल्ड को गुड बिहेवियर पर रिवॉर्ड देना। टोकन इकोनॉमी की बात करें तो डिजायर बिहेवियर पर टोकन दिए जाते हैं जो बाद में रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। पनिशमेंट, अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो एवरेजिव स्टिमुलस देकर अनवांटेड बिहेवियर कम करना। और नेगेटिव रिफोर्समेंट की बात करें तो दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ पर्सन बाय द रिमूवल ऑफ अनअवेरेबल स्टिमुलस, अनडिजायरेबल स्टिमुलस को रिमूव कर देना। अगर हम क्रिटिकल एवोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं ट्रेंड्स। ये एम्पिरिकली स्पॉटेड, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकली थ्योरी, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। दूसरा है क्लियर और टेस्टेबल थ्योरी, सिंपल और टेस्टेबल है। तीसरी स्ट्रेंथ है हमारे पास कि एजुकेशन, थेरेपी, बिजनेस और पेरेंटिंग में बहुत यूज होती है। अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है ओवर सिंप्लीफिकेशन। ह्यूमन बिहेवियर को बहुत सिंपल बना देती है, इमोशंस और थॉट को इग्नोर करती है। अगर हम सेकंड वीकनेस की बात करें तो डिटर्मिनिज्म थ्योरी के मुताबिक इन्वायरमेंट ही बिहेवियर कंट्रोल करता है, फ्री विल को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इग्नोरेंस, हर इंसान की पर्सनैलिटी और एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन थ्योरी इस पर काम हम फोकस करती है। एनिमल रिसर्च या लिमिटेड जनरलाइजेशंस, थ्योरी ज्यादातर एनिमल पर रिसर्च की बुनियाद पर बनी है, इसीलिए हर ह्यूमन सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होती।